दोस्तों ये है ताजमहल का नाइट व्यूइंग का टिकट, जो कि आप रात में 12 बजे तक देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे आपको अलाउ किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, और ये आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस से मिलता है और आपको 510 रुपये चुकाना पड़ना। अब इसमें बजा हुआ है रात का करीब 9:45, और मेरे जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ से सिर्फ 150-200 मीटर दूरी पर ही है ताजमहल का ईस्ट गेट, जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो मैं निकल चुका हूँ और 10:30 बजे का मेरा स्लॉट है। तो देखते हैं पहले जाके वहाँ पे एंट्री कैसे देते हैं। और ये सुना है कि काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, और रेड स्टैंड जो होता है, लाल बड़ा दरवाज़ा, उससे आगे नहीं जाने देते हैं। लेकिन रात्रि में ताजमहल बहुत खूबसूरत दिखता है जब चंद्रमा चमकता है तो। और मुझे भी बचपन की यादें हैं कुछ, तो देखते हैं क्या वो यादें ताज़ा होती हैं, क्या फिर से मैं देख पाता हूँ। तो यहाँ नज़दीक में पैदल चल के देखते हैं। बैरिकेडिंग प्रॉपर, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, और ऐसी कोई भीड़ मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि रात में भी देखना है और क्या क्या चेंजेस हो गए। तो उसी तरह से मैं भी निकल पड़ा हूँ। और रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत सारे हैं। आधे घंटे का ही वक्त मिलता है, आधे घंटे में ही आपको सब कुछ देखना है, और एक पर्टिकुलर जगह पे आपको खड़ा कर दिया जाएगा, उससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। और आज थोड़े से बादल भी हैं, तो खैर देखते हैं देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ से आगे चलते हैं। अधिक वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा कि अभी वहाँ पर स्टैंपिंग भी करवानी पड़ेगी, और वो है यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर शिल्प ग्राम है, उस पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ बैटरी की गाड़ियाँ चलती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ लेके जाती है, और वहाँ पर जाके आपको स्टैंपिंग करवानी पड़ेगी। स्टैंपिंग के बाद आप वापस आते हैं। तो ये गाड़ियाँ लकीली अभी मिल गई, यही आपको ले जाती है, फिर यही आपको वापस वहाँ से लेके आती है। तो देखते हैं वहाँ तक। आसपास बस ये कि शिल्प ग्राम है, दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें इस समय तो बंद है, लेकिन टूरिस्ट के लिए एक अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। बहुत सारे आपको शिल्पकारी के काम यहाँ देखने को मिलते हैं। तो दिन में अगर आप आएँ तो आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी भी हो जाती है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। फ़िलहाल तो सिर्फ लाइट्स दिखने का बड़ा खूबसूरत सा नीट एंड क्लीन रास्ता बना हुआ है, और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स यहाँ पर चल रहे हैं। सर आप लोग इतराज लो तो इनको बिठा लो, क्योंकि एक क्या है, इनका स्लॉट है। कोई सुनिए बैठ जाइए हाँ बैठ जाओ, मैं समझ गया। आप लोग गलत जा रहे थे उधर, और हम बिठा नहीं सकते थे इधर से। चलो चाक चौबंद चौकसी और पुलिस की व्यवस्था, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई, और पूरी सुरक्षा के साथ पुलिसकर्मी अपनी मुस्तैदी से निभाते हुए ड्यूटी। और इनके बीच से गुजर के ही आपको जाना पड़ता है अपने टिकट पे स्टैंप लगवाने के लिए। कितने बजे वाला आपका? 10 बजे से 10:30। और यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स भी हैं, और बहुत से ऑफिसेज भी हैं, और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो हैं ही। तो इस वजह से सुरक्षा भी काफ़ी, और ताजमहल एक वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय धरोहर भी है और आश्चर्य भी है दुनिया का। तो इस वजह से उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, होनी भी चाहिए। और ये कुछ नए तरह का अनुभव, पहले तो जब मैं आया था तब ऐसा कुछ था नहीं, बहुत कई दशकों पहले की बात है। और इस समय सब कुछ बदल चुका है। रात में साफ़ सुथरी सड़क और गाड़ियाँ और लाइट बिल्कुल जगमगाती हुई। और हम लोग पहुँच रहे हैं अपने टिकट पे स्टैंपिंग करवाने के लिए, ताकि फटाफट स्टैंपिंग हो जाए और अपने स्लॉट में 10:30 का स्लॉट है, इस समय पे पहुँच के ताजमहल में रात्रि में दर्शन कर लिए जाएँ कैसा लग रहा है ताजमहल। और हम लोग के साथ बताया गया कुछ बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ में जाएंगे, उनके हाथ में मशीन गन वगैरह होती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मजबूती की गई है। और अब हम पहुंच चुके हैं मुख्यालय पर, जहां पर कि पुलिस सारा डिटेल लेगी और यहां पर हमारा स्टैंपिंग कर देगी टिकट्स के ऊपर। उसके बाद ही यहां पे हम एलिजिबल हो जाएंगे ताजमहल को देखने के लिए, और ये गाड़ी हमें छोड़ देंगी। स्टैंपिंग यहीं पर होगी इधर? नहीं, स्टैंपिंग अंदर हो गया। एक्सक्यूज मी, स्टैंपिंग के लिए जी। दिखे नहीं थे, ये लगा लें। ये मोबाइल नहीं जाएगा, सॉरी मोबाइल नहीं जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मोबाइल और अपना सारा जो वैल्यूएबल्स थे वो वहाँ पर लॉकर में लॉक कर दिया, उसकी चाबी ले ली, और अब वापस जा रहे हैं ताजमहल की तरफ।
ये हमको ताजमहल दिखाने के बाद वापस यहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद लेकिन हमें खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने इस गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो चलिए फ़िलहाल तो ताजमहल जाते हैं, और मोबाइल है नहीं तो फ़ोटोग्राफी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों नाइट में आने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, सारा मोबाइल वगैरह यहाँ जमा करना पड़ा, और ताजमहल में भी बादल की वजह से चंद्रमा नहीं था, फिर भी a new experience। चलिए अभी से छत से चलते हैं नीचे की तरफ, फिर मैं आपको रूफ टॉप दिखाऊंगा। अभी ये फर्स्ट फ्लोर और ऊपर रूफ टॉप था, और मैं रुका हुआ हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ से भी नीचे उतरना पड़ेगा, और चारों तरफ दीवारों पे लोगों ने अपने निशान छोड़े हुए हैं। ये यहाँ की एक परंपरा कह लीजिए। ये हम पहुँच गए नीचे वाले फ्लोर पे। दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, और ये राजू भाई यहाँ पे अटेंडेंट, ये हेल्प करते हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो। और ये देखिए सबने अपनी अपनी जो लोग आते हैं वही लिख जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ की दीवारों पे जितने विजिटर्स आते हैं कोई ना कोई अपना साइन छोड़ जाता है। A very familiar place to live in। शांत और आपके बजट में फिट। इसमें डॉर्मेट्रीज भी हैं, रूम्स भी हैं, डीलक्स रूम्स भी हैं, जैसे आपका बजट हो आप रह सकते हैं। और बेसिक एमिनिटीज आपकी सारी पूरी हो जाती है। ऊपर कैफे भी है, और और ये रूफ टॉप का कैफ़े, छोटा सा कैफ़े है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको रिफ़्रेशमेंट मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन हालांकि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ताजमहल के आसपास आप कंस्ट्रक्शन कर भी नहीं सकते एज़ पर ASI। तो इसमें बस थोड़े में ही आपको गुंजाइश है। हाँ, बैठने के लिए सुकून की जगह है, बैठ सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, छोटी बड़ी पार्टी कर सकते हैं, और सारा टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। लोकेशन अच्छी है, लोकेशन की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी है। और एक सबसे गौर करने वाली बात ये है कि बड़ा नेचुरल सा लगता है। और ये बंदर, चारों तरफ बंदर ही बंदर आपको नज़र आता है। जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे आप, बंदर और बंदर की पूरी फैमिली, बहुतायत में बंदर हैं चारों तरफ, बंदर ही बंदर, छत के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, टीन के ऊपर, और जहाँ भी नज़र डालिए बस बंदर ही बंदर। तो इन बंदरों के साथ बैठ के आप कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन है वो भी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। बस ये है कि कई बार आपको कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, नाश्ते का, आराम से बैठा था, मुझे पता नहीं था, और ये सज्जन चुपचाप से आए, उन्होंने मेरी प्लेट से ब्रेड बटर उठाया और लेके चल दिए। कितने सुकून के साथ लेके जा रहे हैं, जैसे नाश्ता इनके लिए मंगवाया था और मैं बस खाली कॉफ़ी के लिए बैठा हूँ। तो इसका भी एक अपना अलग ही मज़ा है, एक अलग तरह का नाश्ता। इसके पहले ही मुझे याद है, एक बार मैंने मंकीज़ के साथ देहरादून में था, तो वहाँ भी ऐसा लंच किया था, लेकिन वहाँ मैंने लंच उनको दिया था। मैं कार के अंदर था और वो लोग बाहर की तरफ, बहुत सारे बंदर थे, वही याद आ गई मुझे। और ये देखिए लेके जाते हुए अपने भाई बंधुओं के पास पहुँच जाएंगे। और सबसे बड़ी खूबी, इतना कुछ होने के बाद भी लोकेशन की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे, ताजमहल की दूरी अगर आप एरियल डिस्टेंस नापेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 300-350 मीटर से ज़्यादा की दूरी होगी है। और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। यहाँ से ताजमहल बखूबी क्लियर नज़र आता है, बहुत शानदार दिखता है। और इसके साथ आप बैठ के एक तरह से सेल्फी भी ले सकते हैं, अच्छा कैमरा अगर आपके पास हो तो। अब मेरी भी कोशिश यही है। तो इस सब खूबी की वजह से इस जगह को इतनी इम्पोर्टेंस मिली हुई है, और यहाँ लोग आते भी हैं। मैं भी यहाँ पर इसी वजह से आया था, अन्यथा लोकेशन उतनी अच्छी नहीं कह सकते आप। रहने के हिसाब से कहेंगे तो काफ़ी पतली सकरी सी गलियाँ हैं,
लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन था कि इसके रूफ टॉप से ताजमहल को देखना, वो यहाँ से नज़ारा दिख जाता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुका और उसका भरपूर आनंद भी उठाया। और यहाँ से आपको सामने ताजमहल के चारों तरफ ये वो दरवाज़ा है जहाँ तक कि रेड स्टोन का बना हुआ, जहाँ तक कि आपको जाना अलाउड होता नाइट में मैं यहीं तक गया था, कल नहीं देख पाया। तो कह सकते हैं कल की रात और आज की सुबह एक जैसी हो गई। सुबह बंदरों के साथ नाश्ता करना पड़ गया, कल ताजमहल देखने को नहीं मिला। और बाहर पैराफिट जो वॉल आपको दिखाई दे रही, ये ASI की बनाई हुई वॉल है और डिस्टेंस देख सकते हैं बहुत नज़दीक है। तो इतना नज़दीक और कहीं ताजमहल के पास रुकना, आप चाहे 5 स्टार में रुकते हैं 7 स्टार में, इतना बढ़िया नज़ारा आपको कहीं से नहीं मिलने वाला था। तो ये इस कैफ़े की, इस जगह की खासियत। तो बस मैं खामोश रहता हूँ और आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, देखते हैं मेरे वीडियोज़। तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।